नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए मैंने बनाई थी ये गुजिया, और ये गुजिया मैंने उस दिन बनाई थी, यानी कि परसों, जब मैं होली पूजन के लिए गांव में गई थी। वहां से आकर मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, और शाम को मैं उठी और शाम को मैंने ये बनाई। तो थोड़ा सा वीडियो आपको लेट मिलेगा, क्योंकि एक ही दिन की दो वीडियो बनी थी। एक तो गाँव की, हमारे पितृ देवताओं के पूजन की, और एक ये, तो उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए जी, ये मेरा जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो रखे हुए हैं। ये है काजू, ये मैंने इस तरह के काजू मंगवाए हैं इस बार, थोड़ी ही मेहनत करनी पड़ेगी इनमें। और ये है चिरौंजी, ये है किशमिश, ये है बादाम, और ये है मावा। इसको ये फ्रिज में रखा हुआ था, काफ़ी सख्त हो गया है, तो इसे भूनूंगी अभी। ये है मैदा, और ये है बूरा, और ये गोला इस तरह से मैंने काटा है। एक तो मैंने ये मिक्सी में निकाल लिया है काट के, और ये दूसरा गोला है, ये अब मिक्सी में निकालूंगी। इस तरह से काटा है, तो ऐसे फॉर्म में आ जाएगा फिर ये। यहाँ पर मैंने 1 kg मैदा ले लिया है। इसमें मैंने 3-4 चम्मच ये घी मिला लिया है, गरम करके रखा हुआ था। आधा कटोरी था, ये छोटी कटोरी है, और ये कम पड़ गया था। फिर मैंने इसमें रिफाइंड मिलाया था, इतना ही, जितना ये घी मिलाया था उतना ही रिफाइंड मिला दिया। और अब इसे अच्छे से मसल लूँगी मैं। और इसे चेक करने का एक ही तरीका है, जब ये अच्छे से मिल जाता है तो इसकी मुट्ठी बंद करके देखें, तो लड्डू सा यदि बन जाता है तो समझिए कि इसमें सफिशिएंट है ये मोयन जो होता है। तो इस तरह से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। और फिर ये देखिए, मैं इसे कर लिया मैंने, ये बिल्कुल ठीक है एकदम से। और फिर इसमें मैं गरम पानी, गुनगुना पानी थोड़ा सा डाल डाल के इसे अच्छे से मसल के गूँथ लेंगे, और फिर इसे रेस्ट पे रख देंगे इस गीले कपड़े से ढक के। तब तक हम दूसरा काम देखते हैं। और अब मैं यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मैं वैसे करती नहीं हूँ, कम करती हूँ। मैं इनको वैसे ही कूट पीट के डाल देती हूँ, और इस बार मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने बादाम डाल दिए, हल्का हल्का ही फ्राई करूँगी मैं इनको, हल्का हल्का सा रोस्ट करूँगी। तो ये बादाम कर लूँगी, उसके बाद काजू, और काजू के बाद किशमिश, और किशमिश के बाद चिरौंजी। तो मेरे से एक गलती हुई, जब मैं ये कर रही थी मैंने सारे एक ही थाली में कर लिए, जबकि किशमिश और चिरौंजी को हमें वो नहीं करना होता, कूटना नहीं होता, काटना नहीं होता। तो उनको फिर मुझे अलग करना पड़ा। किशमिश तो चलो अलग अलग उठा लेते हैं दाने, लेकिन चिरौंजी के लिए गड़बड़ हो गई थी, फिर भी वो ऊपर पड़ी हुई थी, चम्मच से उठा ली थी मैंने, तो ये हुआ था। तो जी ये हमारे हो गए हैं रोस्ट, और इसके बाद मैं ये सूजी कर लूँगी थोड़ा सा। इसको भी रोस्ट ही करना है, क्योंकि हल्का सा घी डालते हैं, ये सूखी सूखी रखते हैं। और ये सूजी ऑप्शनल होती है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। तो ये पिछले साल मैंने नहीं डाली थी, इस बार मैं डाल रही हूँ। और प्रिंसी ने याद कराया कि नहीं डाली थी पिछले साल। तो ये प्रिंसी देखिए कट कर रही है चॉपर बोर्ड पर। और अब मैं ये जो मावा है, इस मावे को थोड़ा सा भून लूँगी। गरम करना है, भून तो मैंने लिया था अच्छे से, बस इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है, ताकि इसमें सारी चीज़ें ये मिक्स हो जाएं। और उसके बाद फिर इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी। तो जी ये हमारी कर्मस्थली है, जो हमारा ये ड्राइंग रूम है। यहाँ पर मैंने ये कालीन के ऊपर बिछा लिया है ये मैट। और मैट इसलिए बिछा लिया, ये झड़ भी जाती है, धुल भी जाती है, लेकिन कालीन में अंदर घुस जाता है जो ये आटा वगैरह, तो ये फिर बहुत मुश्किल से निकलता है। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें मिला लूँगी मैं धीरे धीरे करके। सबसे पहले तो इसमें सूजी मिलानी होती है, और फिर ये जो गोला रखा हुआ था। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैंने गोले को रोस्ट नहीं किया था, जो ये मैंने गोला उसमें मिक्सी में निकाला था, इसको मैंने रोस्ट नहीं किया था। बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें मिला लिए हैं, और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हमारा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और बूरा बस उतना ही मिलाएं जितना आपको मीठा खाना है। ये भी 1 kg था बूरा भी, और इसमें से मैंने आधा मिलाया था। तो 1-1 किलो है सारा सामान मेरे पास, जैसे कि सूजी है और ये मैदा है, तो इसमें आधा किलो मैंने ये मिलाया था बुरा। और अब मैं ये बनाने लगी हूँ। और आपने देखा मैंने इसका मैदे का एक बेलन सा बना लिया है, और उसकी जो लोइयाँ हैं वो कट करके रख ली हैं। उनकी गोल गोल बनाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको ऐसे हाथ से दबाओ तो वो अपने आप ही उसकी वो बन जाती है, रोटी बन जाती है।
और मैं ये एक बना के दिखा रही हूँ प्रिंसी को, उसके बाद ये काम प्रिंसी करेगी स्टफिंग का, और ये रोटियां सी मैं बेलूँगी इसकी, क्योंकि ये काफ़ी टफ है काम। 9:15 बज गई जी, हमें लगभग हो गए होंगे, हमें 2 घंटे तो लगे हैं। जब से मैं लगी हूँ सारे काम में लगभग 2 घंटे हो गए हैं, और अभी काम इतना हुआ है, अभी दिखाती हूँ। इतने बने हैं, ये भी और बन रहे हैं। और आटा जो ये मैदा जो है ये आधा भी ख़त्म नहीं हुआ अभी तो हमें 11 भी बज सकते हैं वैसे तो। और अब हमारा इंटरवल हो गया खाने का, अब हम डिनर करते हैं, तो उसके बाद ये वाला करेंगे। और डिनर में बनाया था हमारे यहाँ करेला, और ये है दही। तो आप भी आ जाइए, डिनर भी काफ़ी टेस्टी था वैसे। हरी मिर्च भी है इसमें डली हुई, अंदर ही डाल देते हैं हम हरी मिर्च इसमें, करेले में और भिंडी में ऐसे डालते हैं। तो देखो जी, हमारे में जब भी हम ऐसा काम करते हैं ना, हमारे में चर्चा चलती रहती है किसी न किसी बात पे। तो प्रिंसी कह रही कि मेरी इतनी अच्छी पोजीशन आई है, सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट टर्म एग्जाम हो चुका इनका, तो अब तक इसकी 3rd रैंक आ रही थी, इस बार एक पायदान आगे खिसक गई, 2nd रैंक आई है इसकी। और 3 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स हैं, और कितने में सेकंड हाईएस्ट है, 2 में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है। तो अच्छी पोजीशन इसने गेन की है। तो ये कह रही है कि ना मुझे कुछ खिलाया और ना इस खुशी में कुछ किया, काम करवा रहे, उल्टा काम करवा रहे। तो भाई ऐसा है, ये जो इतनी सारी ये बन रही ना ये गुंजिया, ये इसी की खुशी में है। इन्हें कुछ ना कुछ नाम तो देना ही था, होली के साथ साथ ये भी खुशी से ही। तो भाई ये जो गुंजिया है, आज हम इस लड़की के अच्छी पोजीशन लाने की खुशी में बना रहे हैं, और होली भी साथ में है, 2 खुशियाँ साथ में है। मेरा बर्थडे भी है, और जी 19 मार्च को मुनमुन का बर्थडे है। देखो हमारे लगातार है, आज 17 है ना, आज 17 है, आज होली है, कल दुल्हनी है 18 को, और फिर 19 को इसका बर्थडे है मुनमुन का। तो अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। पहले तो इसे हाई फ्लेम पर हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर इस तेल को, और उसके बाद मीडियम कर देते हैं फ्लेम को, और फिर इनको हम फ्राई करते हैं आराम से। तो ये पहला राउंड मैं फ्राई करूँगी, उसके बाद ये काम करेंगे सैनी जी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं अभी बनाने के लिए। तो मैं और प्रिंसी बनाएंगे और सैनी जी इनको फ्राई करेंगे, और उसके बाद भी हमें काफ़ी समय लगने वाला है। और इसी बीच मेरे भाई की कॉल आ रही थी, वीडियो कॉल, तो मैं उससे बात कर रही थी। मैंने मना भी किया कि मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वो माना नहीं, तो मैंने उससे ऐसे ही करते करते ही बात की। तो जी बस इस तरह से हमारा ये टास्क चल रहा है आज का, ऐसे ही हम मिलजुल के करते हैं सारा परिवार। और ये पहला राउंड मैंने निकाल दिया है। अब ये मोर्चा सैनी जी संभालेंगे, और ड्राइंग रूम वाला मोर्चा हमने संभाला हुआ है, जो वहाँ पर काम चल रहा है। और प्रिंसी का जो रिजल्ट आया था, उसने वो बात छुपाई थी, तो मैं उसे कह रही थी कि इतनी बड़ी बात तूने बताई नहीं, तो उसी समय वो बता रही थी। तो जी अच्छा हुआ, अच्छा लगा सुन के, और आप भी आशीर्वाद देना हमारी बच्चियों को। तो जी मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ, बच्चों को आशीर्वाद देना, बच्चों का हौसला बढ़ता है। टॉप 5 में भी यदि बच्चा आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो बस रैंकिंग आनी चाहिए कि संतोषजनक रैंकिंग होनी चाहिए, वो हमारे बच्चों की रहती है, बस इतनी बड़ी बात है, हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है ये। तो ये देखिए हमारा टास्क चल रहा है, और 11 बजने ही वाले हैं बस। और होली की शुभकामनाओं के फ़ोन आ रहे थे, ये मेरी फ्रेंड से बात चल रही है मेरी, देखिए कान के नीचे फ़ोन। 11:15 हो गए जी, और हमारा काम अब जाके ये वाला काम ख़त्म हुआ है। ये बनाई है हमने भुजिया, और एक रोटी का लगभग आटा बच गया था, उसकी ये मटर बना दी। ये सैनी जी कर रहे हैं फ्राई, इनको मैं बना के ला लूँ अभी। तो मैं इन्हें बेल रही थी, प्रिंसी इन्हें भर रही थी, और जब ये आधी हो गई थी तो मैंने इनको फ्राई किया, और फिर मैं बनाने लगी। और जब मैं फिर बनाने लगी दोबारा, तो फिर मैंने इनको लगाया कि अब आप कर दो, क्योंकि अगर मैं बना के करती तो फिर 12 बज जाते। 1 किलो मैदा था, काफ़ी था। ये देखो मटर भी बन गई है,
तो उधर हम बनाते रहे और इधर ये फ्राई करते रहे, बस ये हुआ जी, इतनी हेल्प करी इन्होंने हमारी। तो जी आप भी आ जाइए और आप भी खा लीजिए, और काफ़ी टेस्टी बनी है। तो देखिए हमारी ये बन चुकी है गुजिया, और काफ़ी कुरकुरी और काफ़ी टेस्टी है। और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी काफ़ी लेट हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हमने तो होली वाले दिन ही बनाई है, इसलिए आपको शुभकामनाएं भी हम आज ही दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और कमेंट करके ज़रूर बताना तो है, लेकिन कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो एक बार फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।